So, hello friends, once again welcome back to your YouTube channel Samir by class 8, 9th and 10th. So, how are you? Are you good? Are you fine? So, once again welcome back to my channel. तो हम लोग का जो पिछला जितना लेक्चर था सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। जो हम लोग का था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, हम लोग जो देख रहे थे चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आप लोग बोल तो नहीं कौन सा चैप्टर देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स हम लोग देख चुके थे। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मतलब क्रॉप में किस तरह का वैरायटी लाए जो इंप्रूव करेगा फूड रिसोर्स, वो हम लोग का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। सेकंड पार्ट जो हम लोग आए थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब तो वैरायटी ले आए, अब उसको प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज देखे थे। तो हम लोग 3 पार्ट में पूरा वीडियो को कवर किए। अब हम लोग का ना एक और पार्ट आने वाला है जो है आज हम लोग का वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। जो हमारा देखिए पहले देख लिया हम लोग क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट देखें, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट देखें, क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप मैनेजमेंट देखें। अब देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब जो हम लोग का सारा कुछ हो गया, लास्ट में आप लोग मतलब बोलते हैं ना सारा काम करने के बाद लास्ट में हल्का सा गड़बड़ी कर दे तो पूरा काम ही खराब हो जाता है। इसी तरह क्रॉप में भी होता है, सारा कुछ आप लोग कर लिए, फिर लास्ट में आप हल्का सा गलती कर दिए, स्टोरेज में गलती कर दिए। ठीक है, क्रॉप उगने के बाद स्टोरेज में हार्वेस्टिंग करेंगे, जब स्टोरेज करता है तो स्टोरेज में गलती कर दी आप लोग, अच्छा से स्टोर नहीं किए, तो उसके कारण आपका पूरा क्रॉप्स खत्म हो सकता है। फिर अब जब क्रॉप्स उगा उसी में आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्रॉप को प्रोटेक्शन नहीं कीजिएगा ऐसे, तो कोई भी इंसेक्ट डिजीज आके आपका क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज लोग क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो ठीक है, चलिए आज लोग देखेंगे क्या क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट मेनली करेंगे क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन कराना है, फॉर द प्रोटेक्शन क्रॉप्स को प्रोटेक्शन कराना है। किससे कराना है? हम लोग को 3 मेन चीज से। फ्रॉम, इसको पहले हटा देते हैं हम लोग, फ्रॉम होम, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम होम। ठीक है, मेनली हम लोग को 3 चीज से, किसे किसे 3 चीज से। ठीक है, देखिए पहले यह समझने की कोशिश कीजिएगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट जो हम लोग क्यों क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करना है, क्योंकि किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए। किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्यों करना है? क्योंकि अगर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का प्रोटेक्शन हम लोग बढ़ाने खोज रहे थे। हम लोग वैरायटी लाए थे, कितना अच्छा हम लोग सब कर लिए थे, हाइब्रिडेशन कर लिए थे, वैरायटी ले आए थे, अच्छा से इरिगेशन कर लिए, क्रॉप पैटर्न कर लिए अच्छा से। अगर आप लोग सभी अच्छा से कर लिए, ठीक है, फिर जब प्रोटेक्शन का बारी आया आप अच्छा से नहीं किए तो आपका आपका तो प्रोडक्शन घट ही जाएगा ना। आपका इंप्रूवमेंट हुआ कहाँ? तभी पे ये तो इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं, आपका सारा फसल खराब होगा, तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इंप्रूवमेंट में हमारा ये पार्ट भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्यों करना है? प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रॉप्स। और किससे करना है वो खास बात है, किससे हम लोग को प्रोटेक्शन करना है? क्या हम लोग को इंसान से प्रोटेक्शन करना है? नहीं, इंसान से नहीं करना है। हम लोग को कोई भी बायोलॉजिकल या फिर क्या कहता है ए बायोटिक या बायोटिक फैक्टर से करना है। अब बोले जैसे जैसे बोल सकते हैं आप लोग ए बायोटिक फैक्टर, जैसे बायोटिक फैक्टर जैसे आप लोग का जितना भी हो गया, पहला है हमारा जो है वो है हमारा वीड्स। वीड्स का आप लोग कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे, तो हम लोग आगे उसको बताएंगे। पहला है हमारा जिससे हम लोग को प्रोटेक्ट करना है अपना प्लांट को, वीड्स से, इंसेक्ट से, या बोल सकते हैं पेस्ट से। ठीक है, और तीसरा जो हम लोग का है डिजीज से। अब बोलिएगा आप लोग प्लांट को भी डिजीज होता है? हाँ, प्लांट में भी डिजीज होता है, बहुत तरह का डिजीज होता है प्लांट में। मेनली उसमें एक फंगल डिजीज होता है, जिसे आप लोग देखे होंगे गेहूं, ठीक है, क्या कहता है या वीट देखे होंगे आप लोग, तो वीट में ना कभी कभी खोखला हो जाता है। तो वो खोखला क्यों होता है? उसमें उसमें ना इंसेक्ट जाके उसको मतलब क्या अंदर से खा लेता है, मतलब कि उसको फूड की तरह कंज्यूम करके उसको खोखला बना देता है। ठीक है, जैसे आप लोग पानी में दीजिएगा ना तो वो तैरेगा, तो मतलब कि उसको डैमेज कर दिया, वो क्रॉप्स को वो डैमेज कर दिया है। तो इसमें होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं करके हम लोग वीड्स, ठीक है, और इसका प्रिवेंशन में देखेंगे हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं, कौन सा चीज यूज करके बच सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वीड्स का। वीड्स मेनली ना क्रॉप के समय जो जो ना अनवांटेड क्रॉप जो उग जाता है ना, ठीक है, तो उसी को वीड्स बोलते हैं। क्या हुआ हमारा? अनवांटेड।
जैसे बहुत सारा अच्छा लोग है, ठीक है, उसमें अनवांटेड आदमी एक घुस जाएगा, ठीक है, एक खराब आदमी घुस जाएगा, तो वो पूरे पूरे आदमी को पूरे मतलब क्या पूरे इलाके को खराब कर देगा। एक बहुत सारा एक अच्छा आदमी का गुड पीपल का एरिया, ठीक है, कोई बैड पीपल एक आ जाएगा तो वो गुड पीपल एरिया को खराब कर देगा। उसी तरह ये वीड्स है, एक अच्छा तरह का क्रॉप आया, ठीक है, अच्छा तरह क्रॉप आएगा, ये वीट आया कि क्या करेगा जानते हैं, वीट मेनली क्या करेगा आगे जानते हैं, वीट मेनली आके उस क्रॉप में जो न्यूट्रिशन वो ले रहा है उसके साथ कंपेटिव करेगा, कंपेटिव मतलब उसके साथ फाइट करके उसका न्यूट्रिशन, उसका क्या कहता है एलिमेंट्स, न्यूट्रिशन जो आपका उसका न्यूट्रिशन है सारा कंज्यूम कर लेगा, उसका उसके साथ में कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अनवांटेड क्रॉप्स विच आर ग्रोन along with crops in the field। किस लिए उगता है, टू compete for the nutrition and sunlight, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और सनलाइट के लिए वो मतलब इसके कंपीट करेगा, तो उस क्रॉप्स को भी क्या कहता है डैमेज हो सकता है, उस क्रॉप को डैमेज हो सकता है, कैसे, क्योंकि ये उसका न्यूट्रिशन ले लेगा तो फिर ये क्रॉप्स न्यूट्रिशन फिर कहां से लाएगा, तो उस तरह उसको डैमेज उसको कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, प्रिवेंशन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स के लिए ना एक केमिकल आता है जिसका नाम है वीडीसाइड या हर्बिसाइड, जो ना किल कर देता है उस किसको, वीड्स को, किसको करता है किल, वीडीसाइड्स। क्या है एक केमिकल क्या करता है, विच किल्स द वीड्स। इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं हर्बिसाइड्स। जो चीज आपको याद करने में आसानी देगा, पर कहीं कहीं क्वेश्चन देगा क्या हर्बिसाइड का दूसरा नाम क्या है, तब लोग बताइएगा वीडीसाइड। क्या वीडीसाइड, ठीक है। तो वीडीसाइड क्या एक केमिकल है जो किल करता है किसको, वीड्स को। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या कहता है केमिकल, ये ठीक है। अब हम लोग क्या कहता है अपने अपने तरह से कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम लोग खुरपी से। खुरपी एक तरह का क्या कहता है होता है ना, क्या कहता है खेती करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो खुरपी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कहता है उस वीड्स को निकाल सकते हैं, फिर मैनुअली हम लोग देखेंगे कौन क्रॉप क्या कहता है ये वीड्स का नहीं है, ठीक है। तो छोड़ो वीड्स का नहीं है, दूसरा क्रॉप से काम इसको नहीं होगा, तो हम उसको घींच के निकालेंगे, अपने हाथ से मैनुअली घींच के निकालेंगे, ठीक है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हम लोग का थ्रू खुरपी और मैनुअली थ्रू हैंड्स। आप खुद देखिएगा, अब जो किसान होगा ना वो समझ जाएगा कि ये प्लांट तो मुगा है नहीं, ये तो साला अलग तरह का प्लांट है, ये तो मेरा क्रॉप के साथ कंपीट करके न्यूट्रिशन लेगा, तो फटाक से उसको अपना हाथ से निकाल लेगा, मैनुअली निकालेगा, या तो वो क्या कहता है खुरपी यूज करेगा, या तो अगर अगर उसको केमिकली जहाँ वो छिड़काव करेगा वीडसाइड पे क्या कहता है वीड्स पे, तो वो वीड्स मर जाएगा, ठीक है। इससे क्रॉप्स को उतना नुकसान नहीं होता है, किससे, वीडसाइड से। इससे कम नुकसान होता है, पर होता है नुकसान, ठीक है, पर होता है कम नुकसान होता है, ठीक है। कौन से हम लोग का वीड्स अगर ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेगा, फर्टिलाइजर्स में भी क्या था हम लोग का, अगर ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे कोई भी केमिकल चीज तो वो डिग्रेड करेगा सोयल को, और क्रॉप्स के लिए भी हानिकारक होगा, या फिर कोई एक्वाटिक एनिमल्स के कारण के लिए हानिकारक होगा। वो कैसे होगा, अगर वो जो इरिगेशन करेंगे वो तो किसी पाउंड या फिर कोई भी चीज में जाएगा, तो उसमें कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स है तो वो फिर जब क्या कहता है कंज्यूम करेंगे उसको, ठीक है, तो उसको भी वो हो सकता है जब फिर वो एक्वाटिक एनिमल को हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हम लोग को भी कितना तरह से चेन बन रहा है, ठीक है। चेन देखिए कितना से, जब केमिकल को हम लोग क्या कहता है सोयल में दिए, तो वो केमिकल पाउंड की तरह लेक में आया, फिर क्या कहता है खेत से लेक में आया, फिर लेक में कोई एक्वाटिक एनिमल लिया, फिर एक्वाटिक एनिमल से आप लिए, आपको भी कंज्यूम कर दिया, तो कितना जगह से कितना करके हम लोग का आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का पूरा बात हो गया वीड्स का। अब एक एग्जांपल ले लीजिए आप लोग वीड्स में, जेंथेनम एक हम लोग क्या कहता है वीड्स है, जो क्या कहता है क्रॉप्स, वीड जो बोल सकते हैं आप लोग, अनवांटेड क्रॉप जो हम लोग का उगता है किसी भी क्रॉप्स फील्ड में। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करें इंसेक्ट और पेस्टिसाइड क्या होता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड से डिस्कस करने से पहले से आप लोग को एक पिक्चर दिखा देते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा एक वीड्स का। देखिए कैसे ये क्रॉप्स के बीच में उगा है, ठीक है, वीड्स का आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्स का, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्ट। देखिए आप लोग इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का भी पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, कैसे वो लोग शक करता है किसी भी चीज को, प्लांट को, ठीक है। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर हम लगा दिए हैं। तो अब बात करते हैं इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स का। किसका किसका डिस्कस करेंगे हम लोग, इंसेक्ट और पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। चलिए इंसेक्ट और पेस्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स और पेस्ट क्या होता है हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे। तो इंसेक्ट मेनली क्या करते हैं जानते हैं, देखिए वीड से हम लोग कंप्लीट करके उसमें न्यूट्रिशन लेता है। इंसेक्ट आप लोग कभी भी कोई फूल या क्या कहता है, कोई फूल या फ्रूट खाए होंगे, ठीक है। फूल तक नहीं खाए होंगे, फ्रूट ही खाए होंगे। फ्रूट में आप लोग देखे होंगे क्या कहता है, उसके अंदर ना इंसेक्ट रहता है। तो वो क्या करता है, वो क्रॉप्स को डैमेज करता है, उसके अंदर वो आके उसको सक करता है, उसका कोई पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है इंसेक्ट, इट डिस्ट्रॉय सम पार्ट्स ऑफ प्लांट। कैसे करता है, बाय सकिंग। ठीक है, इंसेक्ट से आगे आपका क्या कहता है, कोई भी देखिए आप लोग कोई भी एक तरह का फितिंगा होता है, ठीक है, तो वो ना क्रॉप्स को बहुत मेनली डिस्ट्रॉय करता है वो लोग। तो उस तरह का। अब बात करते हैं इंसेक्ट और पेस्ट। अब इससे बचा कैसे जाए, इंसेक्ट से और पेस्ट से। तो इसके लिए ना एक तरह का आता है हम लोग का क्या कहता है केमिकल, जैसे हम लोग का वीड्स में वीडिसाइड और हार्बिसाइड यूज करते थे, उसी तरह पेस्ट में प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट। पेस्ट के लिए मेनली हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, जो क्या कहता है किल करता है पेस्ट को। वी यूज पेस्टिसाइड्स विच यूजुअली किल्स द पेस्ट। ठीक है, वो यूजुअली किसको किल करता है, पेस्ट को किल करता है। और इंसेक्ट के लिए हम लोग क्या है, इंसेक्ट के लिए हम लोग का है, इंसेक्ट के लिए हम लोग है इंसेक्टिसाइड। मेनली क्या करता है, कोई पार्ट ऑफ प्लांट को ना डैमेज करेगा, किस तरह के, अभी सटिंग करेगा, फिर कटिंग को, उसको उसका स्टेम काट देगा, उसका फ्रूट काट देगा, उसके अंदर चले जाएगा, मतलब सारा खाना खा लेगा, तो उस तरह डिस्ट्रॉय करता है हम लोग क्रॉप्स को। ठीक है, तो ये सब हुआ मेनली हम लोग का। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा चीज हम लोग का, डिजीज। डिजीज फॉर प्लांट। ठीक है, मेनली डिजीज में ना एक ही तरह का डिजीज होता है, जैसे या तो बैक्टीरियल होगा या फिर फंगल, पर सबको लेके चलते हैं हम लोग। डिजीज क्या होता है, डिजीज किस क्या 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 कॉज करता है, डिजीज इट काउजेज थ्रू आवर वायरस, आवर बैक्टीरिया एंड फंगी। मेनली ना प्लांट में फंगी होगा, फंगी जो होगा, इसलिए ना हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या कहते हैं, डिजीज को, किसी को कोई भी डिजीज में प्लांट में होता है तो उसको मारने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, केमिकल वी यूज इज फंगीसाइड। तो ये तो होगी हमारा पूरा। अब बात करते हैं, देखिए हम लोग का पूरा कैसे क्या क्या था, हम लोग को क्या करना था, प्रोडक्शन किसे करना था, हम लोग क्रॉप को प्रोडक्शन करना था। क्यों करना था, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीज कैसे होगा, हम लोग किसे किसे क्रॉप्स को बचा करना था हम लोग का वीड्स। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड क्रॉप जो उगता है हम लोग का फील्ड में, जो कम्पीट करता है न्यूट्रिशन और सनलाइट के लिए। जैसे न्यूट्रिशन तो हम लोग समझिए रूट से बोलते हैं, सनलाइट से कोई भी टॉनलेस वो बढ़ गया तो किसी वो प्लांट को छिपा कर रखेगा, उसको उतना अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं आने देगा कि वो खाना अपना बना सके, तरह अपना नरिश कर सके खुद को। ठीक है, तो इंसेक्ट का इंसेक्ट क्या करेगा, मेनली कोई पार्ट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करेगा और सकिंग करेगा, फिर उसको पार्ट को कटिंग करेगा, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, पेस्ट और इंसेक्टिसाइड्स।
अब बात करते हैं डिजीज। डिजीज में कोई भी तरह का पैथोजन हो सकता है, या तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या तो फंगी हो सकता है। फंगी से होगा तो उसको क्या क्या यूज करना है हम लोग, केमिकल जिसका नाम है फंगीसाइड्स। अगर पेस्ट से होगा हम लोग कौन सा केमिकल यूज करना है, पेस्टिसाइड्स। अगर इंसेक्ट से होगा तो इंसेक्टिसाइड्स। आप लोग देखे होंगे जैसे किसी का बगल में खेत होगा तो आप लोग देखे होंगे अब ना केमिकल छिड़काव करता है, तो उससे पूछेगा ये कौन सा केमिकल है, वो बताएगा आप लोग ये जरूर कोई इंसेक्ट का होगा या फिर कोई क्या कहता है पेस्ट का होगा, कोई वीड्स का होगा। ठीक है, वीड्स का मैंने बहुत को नहीं करता है, बहुत को मैनुअली और खुरपी से ही कर लेता है। अगर गाँव के एरिया में आप लोग देखे सकते थे, आप लोग देखे होंगे आप लोग के ग्रैंड मदर फिर मदर लोग जब खेत में पुराने समय में जाते थे तो घास लेके आते, तो वो घास कहाँ से लाते थे, वो फील्ड से ही घास लाते थे जो हम लोग का उगा रहता है। उसमें देखिएगा एक ना ज़ैंथेनम करके एक रहता है हम लोग का वीड्स, जो थोड़ा लंबा तरह का होता है। ठीक है, उसको देखिएगा। ठीक है, तो उसका पिक्चर हम यहाँ पे लगाते हैं, ज़ैंथेनम कैसे दिखता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर लगा दिए, ज़ैंथेनम कैसे लगता है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा। अब तो बात हो गया है पूरा। अब प्रिवेंशन कैसे करें, प्रिवेंशन आप लोग को बताए थे, या तो केमिकल चीज यूज करें प्रिवेंशन कीजिए, वो आपको उतना आपको क्या कर आपका क्रॉप्स का भी हल्का हल्का डैमेज करेगा। नहीं तो क्रॉप रोटेशन कीजिए। क्रॉप रोटेशन हम लोग क्या बताए थे, ग्रोइंग अप 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सेम ईयर बट इन सक्सेसिव, मतलब सक्सेसिव एक ही ईयर में करना है, पर सक्सेसिव टाइम में करना है, मतलब रोटेशन करके करना है। अगर 6 महीना ये होगा तो 6 महीना वो होंगे, तो ना इंसेक्ट को ना उतना पता नहीं चलेगा कि ये प्लांट ज्यादा इसी प्लांट पे रहना है कि इस पे रहना है। तो वो अलग अलग तरह का जो प्लांट लगाइएगा ना, तो उससे आपका सोयल भी रिप्लेनिश होगा, मतलब कि सोयल का क्वालिटी भी बढ़ेगा। उससे इंसेक्ट को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्रॉप्स ये महीना में था कि ये था। ठीक है, और टाइमली सोइंग करना है। और या तो आप लोग क्या कहता है मैनुअली क्या कहता है उसको हाथ से कोई भी वीड्स को उखाड़िए, ये सब चीज कर सकते हैं आप लोग प्रिवेंशन में। तो हम लोग का क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट खत्म किया। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का ना एक वीडियो और बनेगा जो हमारा 3 या 4 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टोरेज कैसे कर सकते हैं हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या डिस्कस करेंगे, आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिए थे, अभी भी यहाँ बता देते हैं। कैटल फार्मिंग डिस्कस करेंगे, डेयरी फार्मिंग डिस्कस करेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग डिस्कस करेंगे, फिश प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, और हमारा एपीकल्चर जो हमारा बी का क्या कहता है जो कल्चर होता है उसको करेंगे डिस्कस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। होप यू हैव एंजॉयड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर्स।